मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए हमारे विशेष सेगमेंट आपका संसदीय क्षेत्र में हम हर संसदीय सीट के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आज बात होगी बुंदेलखंड अंचल के दमोह संसदीय सीट की। बुंदेलखंड और महाकौशल अंचल के बीच बसे दमोह संसदीय क्षेत्र की राजनीतिक तस्वीर काफी रोचक हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इस सीट से इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाए गए हैं। उनके सामने कांग्रेस ने प्रताप सिंह को उतारा है। प्रहलाद पटेल पहले भी इस चुनाव को जीत चुके हैं, वहीं प्रताप सिंह इनके लिए नए हैं। दमोह संसदीय सीट सागर, दमोह और छतरपुर जिलों की विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनी है। बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त ये सीट राजनीति की दृष्टि से हॉट सीट बन चुकी है। यहां से दमोह के मतदाताओं की चाहत, राजनेता किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और विकास को लेकर क्या है उनका नजरिया, ये भी जानने की कोशिश की हमारे इस संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान। जानिए क्या है दमोह संसदीय क्षेत्र की समस्याएं और कैसी हैं वहां की चुनावी फिजाएं। बुंदेलखंड के सामाजिक इतिहास को अपने भीतर समेटे दमोह का अपना पौराणिक राजनीतिक महत्व है। दमोह सागर संभाग का एक जिला और बुंदेलखंड अंचल का शहर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर ही इसका नाम दमोह पड़ा। बुंदेलखंड की ये संसदीय सीट 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी है, जिसमें दमोह जिले की 4, दमोह, हटा, जबेरा और पथरिया विधानसभा सीटें शामिल हैं। तो वहीं सागर जिले की रहली, देवरी और बंडा और छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट शामिल है। दमोह संसदीय सीट पर शुरुआती 3 चुनाव में कांग्रेस का कब्जा रहा। 1989 के बाद से इस सीट पर बीजेपी का विजयी सफर जारी है। भाजपा लगातार 8 लोकसभा चुनाव में दमोह सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। इस सीट को बीजेपी की परंपरागत सीट माना जाने लगा है। वर्तमान में भाजपा के प्रहलाद पटेल यहां के सांसद हैं। वहीं इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मौजूदा सांसद पर ही भरोसा जताते हुए प्रहलाद पटेल को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व विधायक प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं दमोह संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी ने बुंदेलखंड के मशहूर युवा लोकगीत गायक जितेंद्र खरे जित्तू को चुनावी मैदान में उतारा है। मुद्दे हमारे बेरोजगारी से लेकर किसानों की समस्याओं से लेकर या कुल मिला के हमें जनता के बीच में रहने। अभी एक मुद्दा लेके तो काम करने नहीं है। अब हम जब जनता के बीच में रहे हैं तो जो मुद्दा, जो उनकी समस्या सब हल करीजिए। जो महत्वपूर्ण काम है, जिन बातों पर रिजल्ट आने चाहिए, वो रेल है, सिंचाई के संसाधन है। और तीसरी बात होती है वो नेतृत्व पर निर्भर करती है कि हम विषमता को पाट पाते हैं या बढ़ाते हैं। इसमें कोई दावा नहीं कर सकता। ये आपके आचरण पर निर्भर करेगा कि आप कैसे करेंगे। चौथी बात जिसको मैं टारगेट करता हूँ कि भाई समान वितरण के मामले में मुझे ये क्षेत्र असंतुलित लगता है। अब ये चुटकी भर में नहीं हो सकता, ये जीवन भर के करने वाले काम होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो आदमी अपनी जगह पर स्थिर रहेगा वो परिणाम ले आएगा। मुझे इस क्षेत्र की मतदाताओं ने मौका दिया। मैं क्षेत्र की उन्नति के लिए, यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए, यहाँ की पेयजल व्यवस्था के लिए, सिंचाई परियोजनाओं के लिए, लघु उद्योगों के लिए हमेशा मेरी पहली प्राथमिकता होगी। युवाओं के लिए रोजगार मिले, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे युवा यदि मैं बनता हूं तो पहली प्राथमिकता होगी इस क्षेत्र के विकास के लिए, रोजगारों के लिए, लघु उद्योगों के लिए। दमोह संसदीय क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इतिहास के पन्नों पर दमोह की वीर गाथाएं साफ नजर आती हैं। तो धार्मिक तौर पर भी ये इलाका अपना खास महत्व रखता है। दमोह में 13वें ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त जागेश्वर नाथ धाम प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। वहीं जैन धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर धाम भी दमोह का पर्यटन क्षेत्र है। जिले के जबेरा क्षेत्र में गोंडवाना साम्राज्य का अस्तित्व रहा है। गोंडवाना की रानी दुर्गावती की संग्राम स्थली सिंग्रामपुर भी यही है। देश भर में जाने जाने वाले खजुराहो की तरह यहाँ भी कलचुरी राजाओं द्वारा बनवाए गए नोहलेश्वर धाम के मंदिर देश भर के सैलानियों को अपनी तरफ खींचते हैं। अंचल में जाति समीकरणों की बात करें तो समूचे संसदीय क्षेत्र में लोधी, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी, दलित, मुस्लिम और जैन मतदाताओं की तादाद ज्यादा है, जबकि तमाम जातियों और धर्मों के मतदाताओं की मौजूदगी यहाँ दिखाई देती है। दमोह संसदीय क्षेत्र में अपार संभावनाओं के बाद भी गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या
लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। शिक्षा और रोजगार के लिए यहाँ के युवाओं को दूसरे शहरों में पलायन करना पड़ता है। वहीं प्राकृतिक आपदाओं से जूझते किसानों के लिए कृषि बड़ी समस्या बनती जा रही है। एजुकेशन के फील्ड में कोई भी काम नहीं हुआ दमोह शहर में। आप खुद देख रहे हैं, ना यूनिवर्सिटी है, ना कोई भी कॉलेज ऐसे आए हैं अपने दमोह में कि बच्चे आगे बढ़ पाए। मेडिकल कॉलेज आना चाहिए और यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है, लोग जाते हैं, माइग्रेट करते हैं यहाँ से, लेकिन हमें अपने शहर को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें विकास करना चाहिए। 2-4 फैक्ट्री है, उद्योग खुल जाते, उससे कई लोगों की लाइफ बन सकती थी। लोकतंत्र के इस महापर्व लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन ने दमोह संसदीय सीट पर 100% मतदान कराने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रशासन विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चला रहा है। प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा स्वीप प्लान के अंतर्गत रैली, नुक्कड़ नाटक और अन्य माध्यमों से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही युवाओं को भी इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही मतदान को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासनिक प्रयास भी जारी हैं। इस तरीके की मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि दमोह जिले में अधिक से अधिक मतदान का प्रतिशत हो और लोग लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। दमोह संसदीय सीट पर 6 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि लोकतंत्र के महापर्व में किसको संसद के गलियारों तक पहुंचाती है। दमोह से महेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डी न्यूज, भोपाल। तो वैसे तो दमोह में 6 मई को मतदान होना है, लेकिन मतदाताओं में उत्साह अभी से है, और उत्साह ही नहीं बल्कि तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं दमोह के मतदाताओं की जो इस बार चुनाव में असर डालने वाले हैं, जो इस रिपोर्ट को देखकर सामने आता है। देश में 17वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। ऐसे में कई बार प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के द्वारा जाने अनजाने में आचार संहिता का उल्लंघन होता है, जिसकी जानकारी चुनाव आयोग तक